क्या हम लोग गति के नियम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व। जड़त्व चलिए सुनिएगा, आप लोग जड़त्व किसे कहते हैं। सुनिए, देखिए जड़त्व का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जड़त्व का खोज किसने किया था। खोज हम तुम लोगों को कल नहीं बताए थे। खोज किसने किया था? खोज इनका जो थे गैलीलियो ने किए थे। गैलीलियो जड़त्व का खोज किसने किए थे? गैलीलियो ने किए थे। जड़त्व का खोज याद रखिएगा आप लोग, गैलीलियो ने किए थे। और जड़त्व किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, इसमें क्या होता है? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। और दूसरा इसमें होता है हमारा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। और जो तीसरा होता है, इसमें क्या होता है? दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। चलिए देखिए, विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? तो हम तुम लोगों को कल बताए थे, परिभाषा में लिखवाए थे कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में रहना चाहती है और किसका विरोध करती है? गति का विरोध करती है। उसे हम क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। कल का एग्जाम्पल हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर आप लोग बस में बैठकर यात्रा करते हैं, अगर बस अचानक चलना शुरू कर दे तो आप लोग किधर की तरफ झुक जाते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते थे। तो वो किस अवस्था में थे? आप लोग विरामावस्था में थे। आप लोग बैठे हुए थे एकदम चुपचाप शांति से, लेकिन अचानक से बस क्या हो गया? चलना शुरू कर दिया, तो आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। वो विरामावस्था का एग्जाम्पल हो गया। और गति अवस्था, गति अवस्था किसे कहते हैं? जब यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह सदैव गति अवस्था में रहना चाहती है और विराम का विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं? गति अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग बाइक चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लड़की सब बाइक चला रहे हैं, चलाते हो तुम लोग? ठीक है, मान के चलिए कि तुम लोग बाइक चलाते हो, ठीक है। अब तुम लोग को स्पीड मान लीजिए कि 40-50 रखे हो। अब मान लीजिए कि अब गाड़ी को रोकना है, तो गाड़ी के कैसे रोकेंगे? ब्रेक मार के रोकेंगे ना। तो अब बताइए, उसका गति का विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गति का विरोध हो रहा है। किस कैसे हो रहा है? तो ब्रेक द्वारा हो रहा है। ब्रेक लगाएंगे तभी तो रुकेगा। ये नहीं कि ब्रेक को नहीं लगाएंगे, सोचेंगे चलो पैर से रोक लेते हैं। लड़की सब ऐसी ऐसी होती है, साइकिल चलाती तो ब्रेक नहीं धरती है, ढीला वाले की तरफ चले। और ये होता है गति का विरोध, ठीक है, गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व आ गया समझ में। अब चलिए दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व हम तुम लोगों को बताए थे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण एक दूसरे से टकराकर अपने दिशा का विरोध करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे में तुम लोग आगे जब जाओगे 8-10 क्लास में, 9 में तो वही तुम लोग 10-11 क्लास में जाओगे, वहां पर देखना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा करके अपना दिशा क्या हो जाता है? बदल लेता है। तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे दिशा का जड़त्व, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूटन का प्रथम नियम। चलो देखो, न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग और 2 नाम से जानते हैं। उस नियम को भी आप लोग याद रखिएगा, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लिया जाएगा, चाहे आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम जानते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। आप बताओ कि तीसरा इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? जड़त्व किसने खोज किया था?
गैलीलियो लिखे थे, तो गैलीलियो का नियम, प्रथम नियम ये होगा गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम याद रहेगा आप लोगों को। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन ने इसमें क्या बताए थे प्रथम नियम? तो न्यूटन ने बताए थे कि यदि कोई वस्तु, लिखते रहो तुम लोग, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, तथा वह गति अवस्था में है, तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, न्यूटन का प्रथम नियम ध्यान से आप लोग समझिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम समझ में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा परिभाषा, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ा परिभाषा, लेकिन बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है। अगर आप लोग जड़त्व का जो 3 नियम है उसमें से विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व देखेंगे तो हम इसी में उसका परिभाषा लिख दिए। उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा और न्यूटन का प्रथम नियम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, न्यूटन ने क्या बताए थे? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही रहना चाहती है, तथा वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हम चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बाइकें चला रहे हैं, तो बाइक मान लीजिए कि हम चला रहे हैं और बाइक को हमें रोकना होगा, तो हम बाइक को रोकेंगे कब? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा सकते। अब ऐसा नहीं हो कि बाइक हमें रोकना है तो जब तक उस पर ब्रेक हम नहीं दाबेंगे तब तक बाइक रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये होता है कि बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बाहरी बल लगाएंगे तभी जाकर क्या हो सकता है? बाइक रुकेगी। आ रहा समझ में? जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हम तुम लोग को कल भी बताए थे, आज भी बता रहे थे, उसको देख लीजिएगा। ये मान के चलो कि ये पेज है और इसके ऊपर एक क्या है? सिक्का है। अगर ये सिक्का जो है हमारा विरामावस्था में है, ये पेज जो है इसको हम गति अवस्था में करेंगे, बहुत फटाक से करेंगे और सिक्का क्या होगा? यहीं पर आ जाएगा। जब इसको पूरा एकदम तेजी से खींचेंगे, सिक्का क्या रहेगा? यहीं पर आ जाएगा। सिक्का क्या है? यहीं पर आ गया। तो सिक्का किस अवस्था में रहना चाहता है? विरामावस्था में रहना चाहता है। तो न्यूटन ने यही बताए थे कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। इसे जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग याद रखिएगा। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। चलिए आप लोग इधर देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। चलिए लिखिएगा आप लोग। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन वस्तु के संवेग परिवर्तन के क्रमानुपाती या इसी को हम लोग बोल देते हैं समानुपाती या समानुपाती होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो यह देखो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? कहता है कि इस नियम के अनुसार, सुनिए आप ध्यान से सुनिएगा, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। आप लोग नोट में लिखिएगा। इस नियम से बल का सूत्र, इस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? हम तुम लोग को बताए थे जब बल पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे? बल बराबर सूत्र हम तुम लोग को बताए थे द्रव्यमान गुणे त्वरण। इस नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बल न्यूटन के द्वितीय नियम से सूत्र प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है? याद रहेगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा तुम लोग एग्जाम्पल इसका समझो। गेना बैट खेलते हो तुम लोग? लड़की लोग, आप लोग तो गेना बैट तो खेलती नहीं, जानती भी नहीं हो। जानती हो गेना बैट खेलते हो? नहीं खेलते हो? चलिए, देखे तो जरूर होंगे। आप सुनिएगा, मान लीजिए कि कोई लड़के अगर गेंदा बैट खेल रहे हैं, सामने से गेंदाबाज गेंदा करा रहा है, अब बल्लेबाज जो है कि क्या कर रहा है? गेंदे को मारेगा कि नहीं मारेगा? अब तुम लोग बताओ कि अगर बल्लेबाज अपने बैट से गेंद को मारेगा तो बहुत कम समय के लिए गेंदे पर चोट लगेगा बैट से। बैट से जब गेंद पर चोट लगेगा, गेंद क्या होगा? बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएगा, छक्का या चौका, यही होगा। आउट भी हो सकता है। अगर पूरा घुमच कर लग गया है तो बाउंड्री से बाहर, छक्का या चौका, यही होगा। देखो ना, बहुत कम समय के लिए लगता है बल उस पर। ये न्यूटन के द्वितीय नियम ही बताता है।
ठीक है। अगर कभी देखिएगा आपको कोई भी प्लेयर जो होता है कैच पकड़ता है तो उसको पकड़कर अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, क्यों? क्योंकि वो जो कैच पकड़ा है उसको चोट ना लगे हाथ में, इसीलिए वो कैच पकड़ते समय हाथ को क्या करता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता है, चोट नहीं लगता है गेंद से। कभी कल आप लोग गेंदे के मान लीजिए गेंदा आ रहा है उधर घुमच कर गया, तुम लोग यहीं पर गेंदा को रोके रहिए, देखिएगा मारेगा घुमच के हड्डी टूट जाएगा। थोड़ा सा आपका गेंदा पकड़ने के बाद थोड़ा सा इधर कर दे दीजिए, इसको चोट नहीं लगेगा। ऐसा होता है नहीं होता है? ठीक है, लड़की लोग तो आप लोग थोड़ा सा साइंस वाइंस भी पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि चल हम लोग फेंक देते हम लोग का ऐसे मत करना, ठीक है। थोड़ा सा कैच को पकड़िएगा, अपने हाथ को इधर कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी चोट नहीं लगेगा। ये नहीं कि हाथ इसी पर अगर रहेगा इस तरह से पथल है इसी में तो टबक के निकल हो जाएगा। चलिए ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, लास्ट नियम है। चलिए बस लास्ट से पढ़ लीजिए आप लोग, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम चलिए इधर ध्यान सुनो ना तुम। न्यूटन का तृतीय नियम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं। किसके और किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से। जानते हैं। देखो अब इसका परिभाषा हम लोग लिखिए, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है। बल लगाती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। इसे ही न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, हो गया, लिखा गया। चलिए आप लोग देखो, न्यूटन का तृतीय नियम किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर क्या करती है? बल लगाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को मारते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप दिवाले को मारेंगे, घुमच करके एक चाटी घुमच कर मारेंगे तो क्या आपको दीवार से चोट नहीं लगेगा? लगेगा। तो वस्तु पर तो हम बल लगाए हैं, लेकिन वस्तु भी हमारे ऊपर एक बल लगाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। मुंह में पानी भर लीजिएगा, ऊपर फेंकिएगा फिर पानी नीचे आ जाएगा वो क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, ये चीज होता है। हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। और न्यूटन के तृतीय नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया, तुम लोग के बल एवं गति का नियम चैप्टर खत्म हो गया है। बाकी के जो अगला चैप्टर होगा अगले दिन पढ़ेंगे।